Good morning, students. In the last lecture, we had discussed the basic concept of consumer protection. As we all know, customer is the most important person for the market. Now we are going to discuss the importance of consumer protection. Consumer is the king of market. If the consumer is removed from market, nothing remains. That means market minus consumer is equal to 0. दैट मीन्स कि जो हमारी प्रोडक्शन है, अगर प्रोडक्शन हो रही है और वो गुड्स हमारे कस्टमर तक नहीं पहुंच रहे, कस्टमर उसको नहीं ले रहे, तो दैट मीन्स जो मार्केट है वो तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। आउटपुट क्या आएगी, नील आएगी। दैट मीन्स कि कस्टमर जो है वो हमारी मार्केट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बिना कस्टमर के मार्केट क्या है, हमारा नील है। और ट्रेडिशनल कस्टमर और मॉडर्न कस्टमर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहले के टाइम में बिजनेसमैन जो है, बिजनेसमैन इज द किंग ऑफ मार्केट, वॉज द किंग ऑफ मार्केट, बट नाउ इन मॉडर्न टाइम कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। पहले बिजनेसमैन वो प्रोडक्शन करता था जो उसे सेल करना होता था, बट ये जो फिलॉसफी है ये टोटली चेंज हो चुकी है। अब क्या है, अब वो प्रोडक्शन होती है जो कस्टमर चाहता है, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग। और अभी हमने डिस्कस किया कि बिना कस्टमर के मार्केट क्या है, हमारा 0। जब कस्टमर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कस्टमर को हमें पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना है। कस्टमर को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमने जब फर्स्ट लेक्चर बेसिक इसका कंसेप्ट डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस किया था जहाँ पे कस्टमर को पूरी तरह से चीट किया जा रहा है। हमने 2 पॉइंट से देखा था कि कुछ जो प्रोड्यूसर हैं वो इस तरह से प्रोडक्शन करते हैं कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों सेटिस्फाइड रहे, और कुछ प्रोड्यूसर इस पे फोकस करते हैं कि सिर्फ वो अपना प्रॉफिट सोचते हैं, तो वो अपने प्रॉफिट की वजह से कंज्यूमर को चीट करने की कोशिश करते हैं, जैसे एडल्ट्रेशन, ब्लैक कोडिंग, फेक एडवर्टीजमेंट, अंडरवेटिंग है, शॉर्ट मेजर है, इस तरह से कस्टमर को चीट करते हैं। तो जब हम ये मान रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट एंड कस्टमर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द मार्केट, तो दैट मीन्स वी नीड टू प्रोटेक्ट द कस्टमर, क्योंकि कस्टमर के बिना तो मार्केट नील है, तो हमें अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को डेफिनेटली प्रोटेक्ट करना है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर्स इग्नोरेंस सबसे मेन पॉइंट, जो जिसे हम लोग जानते हैं एज अ कंज्यूमर, हम भी वही काम करते हैं कि कंज्यूमर इग्नोरेंस। कंज्यूमर क्या करते हैं, जब उनको चीट किया जा रहा है मार्केट में तो वो उस चीज़ को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं बाहर गए, आपकी जो फॉर एग्जांपल आपने एक फ्रूटी ले लिया, उस पर 10 रुपीज़ लिखा, वो आपको 15 रुपीज़ में या 12 रुपीज़ में सेल कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि दैट इज़ द पार्ट ऑफ मार्केट, वो नहीं ऐसे करेगा तो क्या कमाएगा। बट ऐसा नहीं है। इस तरह से कंज्यूमर क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, ये कहते हुए कि दैट इज़ द पार्ट ऑफ मार्केट। तो कंज्यूमर इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और वो खुद ही, मतलब कह सकते हैं कि खुद ही वो एक्सप्लॉयट होते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर जब हम करना शुरू करेंगे तो वो क्या होगा, एक्सप्लॉटेशन हमारा वो फिर बढ़ता चला जाएगा। दैट मीन्स 1 कस्टमर को चीट किया, इस तरह से 2nd, 3rd, इस तरह से हमारी चेन बनती चली जाएगी। तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कस्टमर इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, बट इसको इग्नोर नहीं, हम इसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, जो सबसे मेन जो हमारा है कि कस्टमर हमारे अनऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज का मतलब हो कि एक ऑर्गेनाइज, एक वेल मैनर्ड वे में। अब अगर कस्टमर को, कंज्यूमर को किसी भी तरह से एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं, या फिर एडल्ट्रेशन है या ब्लैक मार्केटिंग है, तो उसमें एक सिंगल, ऐसा नहीं है कि सिंगल कस्टमर वॉइस रेज नहीं कर सकता, बट एक सिंगल कस्टमर वॉइस रेज करेगा तो उसको इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया जाएगा, उसकी बातों को इतना ज़्यादा सुना नहीं जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज होकर जब कंप्लेन करेंगे तो उनको किसी आउटसाइड हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उनकी डेफिनेटली जो उनकी बातें हैं, उनके पॉइंट्स को सुना जाएगा, उस पर फोकस किया जाएगा। तो दैट मीन्स जो अनऑर्गेनाइज कस्टमर है, ये भी एक मेन रीज़न है, और इसको हमें वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। इसलिए हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ये इंपॉर्टेंस है कि हम इसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वाइड स्प्रेड एक्सप्लोटेशन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड मीन्स एक लार्ज लेवल पे एक्सप्लोटेशन हो रहा है, और इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे हो रहा है, इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट, एडल्ट्रेशन है, ब्लैक कोडिंग है, ठीक है,
और शॉर्ट मेजरिंग, अंडर वेटिंग है, ये सारी चीज़ें हैं जिससे क्या हो रहा है कि कस्टमर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और इसको हमें क्या करना है, स्टॉप करना है, जिसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारा बहुत ज़रूरी है। दीज आर द पॉइंट्स दैट इज रिलेटेड टू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कस्टमर्स व्यू। इन द नेक्स्ट इज फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। बेटा जब भी कोई बिजनेस हमारा सेटअप होता है तो बिजनेसमैन की ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करे। मार्केट में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करने के लिए बिजनेसमैन को क्या करना है, बिजनेसमैन पूरी तरह से सोसाइटी से लिंक है, ठीक है ना। सोसाइटी मीन्स वो पूरी तरह से कंज्यूमर पे बेस्ड है। अगर वो अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करेगा, उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा, उनको बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट देगा, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे तो वो खुद भी लॉन्ग टाइम तक आपकी फर्म के साथ जुड़े रहेंगे और नए कस्टमर्स भी अट्रैक्ट होंगे। तो अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारे जो सेटिस्फाइड कस्टमर है वो और कस्टमर्स को भी मोटिवेट करेंगे हमारे बिजनेस के साथ लिंक करने के लिए। दैट मीन्स इससे क्या होगा कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। और बिजनेस का सर्वाइव करना टोटली किस पे डिपेंड करता है, कंज्यूमर पे। तो फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज ऑल्सो कंपल्सरी। बिजनेस यूज सोसाइटीज रिसोर्सेज। बेटा बिजनेस हमारा पूरी तरह से सोसाइटी पे ही डिपेंड करता है। बिजनेस सोसाइटी के ही रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। यहाँ पे रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि रॉ मटेरियल और मशीनरी, ये सारी चीज़ें तो नो डाउट है ही हैं, लेकिन बिजनेस सोसाइटी को भी यूज़ कर रहा है, जो लेबर है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, सबको तो यूज़ कर रहा है। तो दैट मीन्स जब बिजनेस हमारा टोटली सोसाइटी पे ही डिपेंड है तो डेफिनेटली सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना, उनको बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेसमैन की। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स वाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो बिजनेसमैन है उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि बिजनेसमैन हमारा पूरी तरह से सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो बिजनेस में हमारे कस्टमर्स जो कंज्यूमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सप्लायर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना हमारे बिजनेस के साथ सिर्फ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो दैट मीन्स कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिजनेस मेन इन सबको तो नो डाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही कि एम्प्लॉयज़ को बेटर रेम्यूनरेशन, बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, सप्लायर को ऑन टाइम पेमेंट करना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ा है ना। कस्टमर के लिए बिजनेस की बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है, उनको बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना, उनको प्रोडक्ट चीप रेट पे प्रोवाइड कराना, उनको प्रोडक्ट उनके पर्टिकुलर प्लेस पे प्रोवाइड कराना। दैट इज़ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कस्टमर। क्योंकि अगर कस्टमर्स हमारे सेटिस्फाइड है तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस सर्वाइव करेगा। मॉरल जस्टिफिकेशन। मॉरल जस्टिफिकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मॉरल जस्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि अपने कंज्यूमर को जितनी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उन सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्ट करना। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब क्या हुआ कि जो मिसलीड किया जा रहा है कस्टमर को, उनको जो फेक एडवर्टीजमेंट है और इन्फीरियर क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स है, घटिया क्वालिटी के, वो दिए जा रहे हैं, एडल्ट्रेशन की जा रही है, इन सारी चीज़ों से कस्टमर को प्रोटेक्ट करना। दैट मीन्स कि कस्टमर के साथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए, किसी भी तरह से उनको चीट नहीं करना, उनको बैड क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं देना। दैट मीन्स देयर शुड बी अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन, मॉरल जस्टिफिकेशन, क्योंकि बिजनेस हमारा पूरी तरह से कस्टमर पे ही डिपेंड करता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन सबसे मेन पॉइंट। बिजनेस में, हमारे बिजनेस में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तब स्टार्ट होता है जब बिजनेसमैन सोसाइटी के लिए इरिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ही बिजनेसमैन ने सोसाइटी को इग्नोर करना शुरू किया, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, इंटरफेरेंस हमारे बिजनेस में स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस स्टार्ट होता है तो इतना ज़्यादा पेपर वर्क, इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन, इतना ज़्यादा हैवी डिमांड हो जाता है कि उसको हमारे लिए फुलफिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हर तरह से रिपोर्ट बना के देना, प्रॉपर बिजनेस का हर एक पॉइंट को गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करना, तो हर बिजनेसमैन की यही एक्सपेक्टेशन रहती है कि गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो हमारे बिजनेस में कम से कम हो। तो इसको, इंटरफेरेंस को कम करने के लिए सोसाइटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको बिजनेसमैन को पूरी तरह से फुलफिल करना पड़ेगा। सो दीज आर द पॉइंट्स
These are the importance of consumer protection from the business point of view. Also, these importance are clear to everyone. Homework: explain the concept of consumer protection. You can easily attempt. Explain the importance of consumer protection from the customer's point of view, and explain the importance of consumer protection from the business point of view. We had already discussed these points. Hope so you people can easily attempt the homework questions. Hope so this lecture is clear to everyone. Thank you.